जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी यशोदनन्दन व्रजनराञ्जन यशोदानन्दन ब्रजजनरञ्जन यमुनातीरावनचारी यमुना जय राधा तुल्य बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य हरि बोल हरि बोल नित्य हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद अनंत गुरु वैष्णव वृंद की की जय। श्री प्रभुपाद की की जय। जय गौर प्रेमानंद की। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी लोग कृपा करके हाथ जोड़िए और मेरे पीछे बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सार्वभूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम सब लोग ने कल जो श्री रामानुजाचार्य हैं उनका सबसे पहला पाठ सुना था। उनका जो सबसे पहला पाठ में हमने यमुनाचार्य के बारे में समझा था। और जैसे कि मेरे को लगता है आप सबको याद होगा कि जब रामानुजाचार्य महापूर्ण के साथ जब यमुनाचार्य से मिलने गए तो उस समय यमुनाचार्य ने शरीर छोड़ दिया था। और जब ये शरीर छोड़ दिया था यमुनाचार्य ने, तो उस समय उनकी 3 उंगली ऐसे बंद थी और इस तरह से उनका हाथ था जब वो मृत्यु की शैया पे लेटे हुए थे। तो उस समय वो 3 वचन आप सबको याद है क्या? वो 3 वचन क्या थे? पहला कि जो भगवान का जो हरिनाम है, भगवान के नाम का प्रचार वो सब जगह करेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा था, किसी को याद है दूसरा क्या था पॉइंट? पहला नाम का प्रचार करेंगे, दूसरा श्री भाष्य लिखेंगे, हाँ, और तीसरा पराशर करके वो अपने एक शिष्य का नाम रखेंगे जिन्होंने विष्णु पुराण जिन्होंने लिखी थी। तो इन यमुनाचार्य के बारे में आज कुछ समझेंगे और रामानुजाचार्य की जो लीला है उनको हम थोड़ा और आगे लेके चलेंगे। तो देखिए, यमुनाचार्य ही श्रीरंगम में जो श्री संप्रदाय के आचार्य नहीं थे उस समय। आप देखिए, उससे पहले 12 अलवर हुए हैं। ये जो 12 अलवर हैं, ये 12 अलवर जैसे हम हमारे गौड़ीय संप्रदाय में छठ गोस्वामियों को बोलते हैं, तो ये जो छठ गोस्वामी थे, ऐसे ही श्री संप्रदाय में 12 अलवर थे जो उनके लिए आचार्य थे। और इन 12 अलवरों ने भगवान का जो प्रेम एकत्र किया था, इस प्रेम के ऊपर उन्होंने पोइट्रीज लिखी थी और ये पोइट्री श्री संप्रदाय को दी थी। तो जब वो 12 अलवर नहीं थे तो उसके बाद एक श्रीनाथ मुनि करके एक भगवान के एक महान भक्त हुए जो बहुत ही सोबर थे, जो केरला में तमिलनाडु के गांव में रहते थे। और उस समय ये जो श्रीनाथ मुनि हैं, ये भगवान के सिर्फ न कि शुद्ध भक्त थे, ये अष्टांग योग में भी एकदम इन्होंने महारथी हासिल कर रखी थी और बाकी भी जितने भी योग हैं उनमें इनको सिद्धि प्राप्त थी। आप देखिए, तो इस तरह से ये श्रीनाथ मुनि ने पहली बार ये जो 12 अलवर हैं इनकी पोइट्री को एक साथ मिलाया था और उसका नाम उन्होंने उस बुक को लिखा था, उसका नाम था दिव्य प्रबंधन। तो ये जो दिव्य प्रबंधन जो बुक थी ये बहुत फेमस हुई और वो बुक से एक्चुअली प्रचार फिर शुरू हुआ। और ये पहले ऐसे मुनि थे जिन्होंने संस्कृत में जितने भी हमारे वेद थे, पुराण थे, इन सबको संस्कृत में पढ़ाया और तमिल भाषा, इन दोनों को साथ में पढ़ाया लोगों को, क्योंकि तमिल में अधिकांश लोग खाली तमिल में पढ़ते थे, संस्कृत का कोई लेना देना नहीं था। पर उस समय वो संस्कृत भी में भी इन वेदों को उन्होंने वहाँ पे लोगों के सामने प्रस्तुत किया। और इस तरह से वो श्रीरंगम गए और रंगनाथ के दर्शन किए। और जब रंगनाथ के दर्शन किए तो उन दर्शन से वो इतने प्रभावित हो गए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए कि वहाँ पे ही बस गए।
ये जो श्रीनाथ मुनि। और जब ये वहाँ बस गए तो वहाँ पे श्रीरंगम में बताया जाता है कि श्रीरंगम में जो हमारे रंगनाथ हैं ये आज भी वर्ल्ड में सबसे बड़ी डीटी है भगवान विष्णु की। और वो देख के वो इतने आकर्षित हुए और वो वहाँ रहे। और जब वहाँ रहे तो वहाँ पे डीटीज की वर्शिप करते थे और पुराणों के बारे में, वेद के बारे में लोगों के साथ वार्तालाप करते थे, प्रचार करते थे। और इसके कारण भगवान की प्रेममय सेवा में वो लगे रहते थे और इसके कारण उनको वहाँ का मठाधीश घोषित कर दिया गया। और इस तरह से ये जो श्रीनाथ मुनि हैं ये वहाँ पे रहने लगे और सेवा करने लगे मठाधीश के रूप में श्रीरंगम में। अब इनके एक पुत्र थे जिनका नाम था ईश्वर मुनि। और ये ईश्वर मुनि भी भगवान के एक महान भक्त और वेद और शास्त्र में एक बहुत बड़े निपुण स्कॉलर थे, आप देखिए। और ये एक बार अपने सभी परिवार के साथ, अपने माता पिता, अपनी पत्नी, इन सब के साथ तीर्थ के भ्रमण पे निकले, तीर्थों के भ्रमण पे निकले। और तीर्थों के भ्रमण पे निकलने के बाद ये वापस आए। और जब वापस आए तो उस समय ये जब वापस आए तो उस समय इनकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। तो जब पुत्र को जन्म दिया तो ये सोच रहे थे कि मैं क्या नाम दूं, क्योंकि अभी मैं जस्ट तीर्थों से आया हूँ और तीर्थों से आने के बाद भगवान के तीर्थों का जो महाप्रसाद रूप में मेरे को ये पुत्र की प्राप्ति हुई है। और ये पुत्र की जो प्राप्ति हुई है, अब इस पुत्र को मुझे एक नाम देना है और ऐसा नाम देना है जो इस संसार में सबसे अलग हो, ब्यूटीफुल हो और जो भगवान के प्रेम को दर्शाता हो। तो वो सारे तीर्थों के बारे में ध्यान करने लगे। इतने में उनका ध्यान गया कि मेरे को सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी ने किया तो वो किया भगवान श्री कृष्ण ने। और वो भी जो वृंदावन के कृष्ण थे उनसे मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो वृंदावन के जो एक कृष्ण है, इनका जो प्रेम है, ये प्रेम उन्होंने देखा जब ये यमुना के तट पे बैठ के जब भगवान के नाम का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो इनको वो एहसास हुआ। तो इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र का नाम रखा यमुना। और उस तरह से इनके पुत्र का नाम हुआ यमुना। और ये यमुना भी बहुत ही नम्र और विनम्र स्वभाव के और बहुत ही सुंदर दिखने वाले एक पुत्र थे। जैसे ही यमुना ये आगे जाके यमुनाचार्य के नाम से फेमस हुए, पर तब तक वो यमुना थे। और इतने में ये जो ईश्वर मुनि थे, इनको एक बीमारी हो गई बड़ी, और इस बीमारी के कारण उन्होंने शरीर को त्याग दिया। और जब उन्होंने शरीर को त्याग दिया तो उनके जो पिता थे श्रीनाथ मुनि, वो उस दुख को सहन नहीं कर पाए। और उस दुख को न सहन करने के कारण उन्होंने भी सोचा कि अब मुझे इस स्थान में नहीं रहना है। उन्होंने संन्यास लिया और वो स्थान छोड़ दिया और अलग अलग जगह भ्रमण करने लगे। अब ये जो यमुना जो थे, जो बालक थे, अब ये अकेले थे, सिर्फ अपनी माँ और अपनी दादी माँ, इन दोनों के साथ अकेले में जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जब ये उस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे थे तो तब क्या हुआ कि वो बहुत गरीबी से निकल रहे थे, क्योंकि अब घर में कोई कमाने वाला नहीं था और सिर्फ 2 स्त्री रह गई थी। तो बहुत गरीबी से निकल रहे थे। और जैसे ये 5 साल के हुए तो इनकी दादी माँ ने और इनकी माता श्री ने इनको एक गुरुकुल में भेज दिया। और उस गुरुकुल के जो टीचर थे, स्कॉलर टीचर, उनका नाम भी था श्री भाष्याचार्य। श्री भाष्याचार्य के नाम से वो बहुत फेमस थे। और ये जो श्री भाष्याचार्य भी जो थे, ये बहुत ही सोबर व्यक्ति थे, बहुत स्कॉलर थे, शांत स्वभाव के और इस तरह से थे। और जब यमुनाचार्य भी इनके साथ रहने लगे तो यमुनाचार्य ने अपने स्कॉलरता के कारण, अपनी विनम्रता के कारण, अपना लोगों को प्रेम देना, सेवा का भाव और हंसमुख स्वभाव के कारण सबका मोह जीत लिया था, सबका हृदय जीत लिया था, स्पेशली अपने गुरु का, श्री भाष्याचार्य का।
और अपने गुरु के सबसे फेवरेट स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट बन गए थे। और इसके लिए वो अपने गुरु के सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे। और एक और गुण था ये यमुना में जो बालक थे, इनमें एक बड़ा गुण ये था कि ये श्रुतिधर थे। कैसे श्रुतिधर थे? ये एक बार कुछ सुन लेते थे तो उसको नहीं भूलते। इतने महान और इतने आप समझिए बुद्धिमान थे कि ये सिर्फ सुनने मात्र से हाँ इनको याद रह जाता था, इतने महान थे। तो एक बार वहां पे एक राजा थे जो पांड्य वंश के थे और इनको पांड्य नरेश कहते थे। तो इनके वहां पे एक बहुत ही महान पंडित, बड़ा पंडित थे जो भगवान के कोई भक्त नहीं थे पर बहुत स्कॉलर थे, वेद शास्त्र में, पुराणों में, उपनिषदों में और अलग अलग तरह से शास्त्रों में बहुत निपुण थे। तो इन पंडित का जो नाम था वो नाम था विद्यावजन कोलाहल ऐसा नाम था। थोड़ा अटपटा नाम है पर हम कोलाहल के नाम से इनको पुकार सकते हैं। और उस समय वो फेमस भी कोलाहल के नाम से थे। क्यों? क्योंकि विद्यावजन का मतलब है जिसके अंदर विद्या बहुत है। और लोगों को जब ये अपने बुलाते थे भाई वार्तालाप करने के लिए तो कोलाहल मच जाता था, सब हार जाते थे। और ये क्या करते थे पंडित, इनको अपने शास्त्रों का अध्ययन का और स्कॉलरशिप का इतना अहंकार हो गया था कि इस अहंकार में इन्होंने जितने आसपास के पंडित थे उन सबको बुलाते थे और उन सबको कहते थे कि तुम मेरे साथ शास्त्रोत्तर करो, मेरे साथ शास्त्रों में लड़ाई करो। और शास्त्रों में लड़ाई करने के बाद ये कहते थे कि अगर तुम हार गए तो तुम्हें मुझे कर देना होगा, जीवन भर कर देना होगा। और साथ ही साथ जो राजा भी थे, जो पांड्य नरेश जो थे, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने भी एक रूल निकाला था कि जो पंडित इनसे हार गए और कर नहीं देंगे तो उनको मृत्यु दंड होगा। तो इस चक्कर में सारे के सारे जो पंडित थे वो सारे पंडित इनको कर देते थे। तो एक बार की बात है कि ये जो कोलाहल के एक शिष्य थे वो जाते हैं गुरुकुल में श्री भाष्याचार्य के, और श्री भाष्याचार्य भी कोलाहल से एक बार हार चुके थे। तो अब 2 साल से वो उनको कर नहीं दे रहे थे क्योंकि वो भी बहुत गरीब थे, उनके पास भी कोई पैसा नहीं था। वो अपने शिष्यों से गुरुकुल में रहने का कोई पैसा नहीं लेते थे। पहले के ज़माने में जो गुरुकुल चलता था वो इस पे चलता था कि हमारे शिष्य एक अच्छे भगवान के शुद्ध भक्त बनने चाहिए। शास्त्रों का ज्ञान इस तरह से गुरु देते थे और उसके लिए जो गुरु दक्षिणा दे दे, सिर्फ प्रेम भी दे दे तो भी गुरु को चलता था, कोई पैसे की डिमांड नहीं करते थे। तो इसलिए श्री भाष्याचार्य बहुत ही गरीब थे। और जब उनके जो कोलाहल के एक शिष्य आए तो उस समय श्री भाष्याचार्य भी नहीं थे, वो कहीं बाहर निकले हुए थे अपने शिष्यों के साथ। और सिर्फ यमुना जो मात्र 12 साल के हुए थे उस समय तक, समझिए, तो वो वहाँ पे अकेले बैठे हुए थे। तो अहंकार में कोलाहल का जो शिष्य था वो आया और यमुना जो बालक थे अभी, उनको देख के बोले कि भाई कहाँ है श्री भाष्याचार्य। तो इतने घमंड में बोले तो बहुत उनको पीड़ा हुई कि मेरे गुरु का नाम ये कितने बदतमीजी से ले रहा है। आप देखिए, पर वो कुछ नहीं बोले क्योंकि उनका स्वभाव बहुत विनम्रता था। तो बोला कि वो तो अभी यहाँ है नहीं, आप बताइए क्या हुआ। तो वो बोलने लगे कि ये भाष्याचार्य 2 साल से कर नहीं दिया है। ये अपने आप को समझते क्या है? एक तो कोलाहल से हार चुके हैं और अब कर नहीं दे रहे हैं। और कर नहीं देने का मतलब उनको क्या लगता है कि वो अब कभी भी उनसे भिड़ के उनको हरा सकते हैं। तो ऐसे हारे हुए व्यक्ति को कहो कि कर दे, नहीं तो मृत्यु दंड मिल जाएगा। और जैसे वो सुनते हैं तो इतने अपमानजनक अपने गुरु के बारे में सुनते हैं तो उनको एकदम से क्रोध आता है, पर अपने आप को शांत करते हुए बहुत मीठे स्वर में बोलते हैं कि देखिए ये तो मेरे गुरु की विनम्रता है कि वो लोगों से बातचीत में जीतना नहीं चाहते
और रही बात जीतने की, तो आपके कोलाहल को बोल देना कि मैं 12 साल का एक बालक उनके साथ स्पर्धा करना चाहता हूं शास्त्रों के ऊपर, और देखते हैं कौन जीतता है, ऐसे करके। तो इस तरह से वो प्रेम से उनको बोल के वहां से भगा देते हैं। और तब वहां पे जो बात, ये जो शिष्य होता है वो जाके कोलाहल को बोलते हैं, और कोलाहल बहुत ही अहंकार में हंसते हैं और कहते हैं आने दो बच्चे को। और ये बात राजा तक पहुंचती है, तो राजा बहुत चिंतित होते हैं, तो अपने मंत्रियों को भेज देंगे, जाओ देख के आओ ये कौन है बच्चा जो मात्र 12 साल का है, उन्होंने कोलाहल को ललकारा है, ऐसे करके। तो कहते हैं ठीक है। तो उनके एक मंत्री जाते हैं वहां पे और यमुना बालक से मिलते हैं। तो यमुना कहते कि देखो, मैं आपके जो पूरे राज्य के जो पंडित हैं, जिनको हम पंडित राज्य कहते हैं, आपके राज्य के जो सबसे बड़े पंडित हैं, उनसे मैं शास्त्रोक्त करने जा रहा हूं। तो उसके लिए आप अगर चाहते हैं तो मुझे भी सेम स्थान दीजिए उन जैसा, और मुझे भी बुलाने के लिए आप पालकी भेजिए बैंड बाजे के साथ, सिपाहियों के साथ, और तब मेरे को उस तरह से बुलाइए। तो ये मंत्री जाके वहां पे राजा को बताते, तो राजा कहते लगता है ये बच्चा बहुत चतुर है, बात तो सही कर रहा है कि हमारे राज पंडित के साथ जो शास्त्रों करना चाहता है, उनको जिसने चैलेंज दिया है, वो बच्चे को ऐसे साधारण तरह से थोड़ी ना बुलाएंगे। तो कहते तुरंत भेजो। सोने का सिंहासन के साथ पैलेंक्विन जिसे बोलते हैं, वो जाता है उनको लेने, साथ में बैंड बाजे और सिपाही, 100 सिपाही जाते हैं उनको लेने। और जब वो रास्ते में जा ही रहे होते हैं तो भाष्याचार्य को पता चलता है, तो फटाफट भागते हैं गुरुकुल। और जब पहुंचते हैं तो देखते हैं अरे ऑलरेडी वो पालकी वहां खड़ी है, बैंड बाजे बज रहे हैं, 100 सिपाही खड़े हैं। वो अंदर घुसते हैं गुरुकुल में और अपने छोटे से प्रेम से बालक रूपी यमुना को कहते हैं कि यमुना ये क्या किया तुमने। तो वो कहते हैं अरे गुरुदेव आप चिंता ना करें, आपका आशीर्वाद है मेरे साथ, तो मुझे इस संसार में कोई कुछ नहीं कर सकता, और तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक आपका आशीर्वाद रहेगा। जिस दिन आपका आशीर्वाद हट जाएगा उस दिन मैं पूरी तरह से खत्म हो जाऊंगा। तो ये बात बोलते हैं तो गुरु बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि गुरु महाराज, इस व्यक्ति ने के शिष्य ने, जो कोलाहल के जो शिष्य ने इतनी बदतमीजी से आपके लिए बोला है, मैं वो इज्जत खाली प्राप्त करने जा रहा हूँ आपके लिए, आप किसी भी तरह से फिक्र ना करें। तो ये भाष्याचार्य बहुत ही प्रेम से खुश हो जाते हैं और उनको गले लगाते हैं और हृदय से आशीर्वाद देते हैं। और इस बीच में और सब ब्राह्मण और पंडित जो कोलाहल से हार चुके होते हैं वो भी आते हैं और हृदय से आशीर्वाद देते हैं। और सब ब्राह्मण कहते हैं कि जैसे बलि महाराज को वामन देव ने, एक बालक ने कैसे उनका सब कुछ हर लिया था, ऐसे ही तुम एक बालक वहां जाके कोलाहल का अहंकार हर लो, और ऐसा आशीर्वाद देके उनको भेजते हैं। तो कहते ठीक है। तो वो प्रेम के साथ उस पालकी में बैठते हैं सोने की, और बैंड बाजा के साथ वहाँ अंदर जाते हैं। और जैसे ही अंदर जाते हैं तो राजा रानी साथ में बैठे होते हैं, और जब राजा रानी वहाँ बैठे होते हैं तो रानी यमुना को देख के ही बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि देखना यही जीतेगा। तो राजा कहते हैं अरे ये जो बच्चा है ये तो कैसा है कि जैसे एक बिल्ली चूहे के साथ थोड़ी देर खेलती है और फिर उसे मार डालती है, ऐसे ही कोलाहल थोड़ी देर इनके साथ खेलेगा, बच्चे के साथ, उसे मार देगा। और रानी कहती है नहीं, मुझे लगता है कि जैसे एक छोटी सी चिंगारी भी एक बहुत बड़े पहाड़ के अंदर वो अग्नि लगा सकती है, एक छोटी चिंगारी भी पूरे पहाड़ को जला सकती है, ऐसे ही मेरे को लगता है कि ये जो कोलाहल है ये तुरंत अब इस छोटे से अग्नि से जल के भस्म हो जाएगा, इसका अहंकार। तो राजा बहुत प्रभावित होते हैं और राजा कहते हैं कि एक काम करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। तो रानी कहती है ठीक है। तो रानी कहती है अगर ये यमुना हार गया कोलाहल से
तो मैं आपकी दासी की दासी बन के जीवन भर रहूंगा। तो राजा कहते हैं अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो फिर ये राजा बोलते हैं ठीक है आपने इतना बड़ा दिया है तो मैं एक और देता हूं, अगर ये बच्चा जीत गया तो मैं अपना आधा राज्य इस बच्चे के नाम कर दूंगा। तो कहते ठीक है। अब शास्त्रों के बीच में दोनों बैठते हैं, कोलाहल और यमुना, और ये दोनों जब साथ में बैठ रहे होते हैं तो पहले कोलाहल सवाल करते हैं सारे भाई ऋग्वेद से, सामवेद से, पुराणों से, उपनिषदों से काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं, है ना, व्याकरणों के बारे में डिस्कशन करते हैं और इस तरह से अनेक अनेक करते हैं और बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं। कोलाहल पहले तो बहुत इजी सवाल पूछते हैं, सरल सवाल पूछते हैं, फिर थोड़े से टफ करने लगते हैं। तो जब टफ भी कर देते हैं तब काफ़ी देर बाद यमुना बोलते हैं इनको कि आप मुझे बच्चा समझ के इतने आसान सवाल मत पूछिए, कुछ कठिन सवाल पूछिए, ये सब तो बहुत बच्चों जैसे सवाल आप पूछ रहे हैं। तो कोलाहल को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं अच्छा तुम ही पूछ लो, चलो इतनी देर से तो मैं पूछ रहा हूँ, काफ़ी समय हो गया, अब तुम कुछ पूछो, हम देखते हैं तुम्हें क्या ज्ञान है और उसका जवाब मैं दूंगा। तो कहते ठीक है, मैं आपसे सिर्फ 3 चीज़ पूछूंगा, आपको इस 3 चीज़ का खंडन करना है खाली। अगर आपने इन तीनों चीज़ का खंडन कर दिया तो आप जीत गए, और आप एक का भी खंडन नहीं कर पाए तीनों में से तो आप हार गए। तो कोलाहल कहते हैं अरे बहुत बड़ी बात है, आसान है, पूछो। तो कहते पहला है मेरा सवाल कि आपकी माता बांझ है, बांझ नहीं है, इसका आप खंडन कीजिए। तो जब वो ये बोलते हैं कि इसका खंडन करने का मतलब हुआ कि मेरी माता बांझ है, पर मैं अगर ये खंडन करूंगा कि मेरी माता बांझ है तो मैं तो उनका एक पुत्र हूँ। बांझ का मतलब होता है कि जिनको कोई पुत्र नहीं होता, पर मैं तो हूँ। तो चुप रहते हैं, कोई सोच नहीं पाते। कहते ठीक है अब क्या किया जाए। इतने में वो दूसरा प्रश्न रखते हैं। कहते मेरा दूसरा प्रश्न ये है आपके लिए कि हमारे राजा एक पुण्य राजा है, अब इसका खंडन कीजिए। तो कहते हैं अरे इसका खंडन का मतलब हुआ कि हमारे राजा एक दुष्ट राजा या अपुण्य है, उनके अंदर पुण्य की कोई पुण्य है ही नहीं उनके अंदर। अब ये बोलूँगा तो राजा मेरा गला काट देगा। कहते अरे ये कैसा सवाल है, राजा पुण्य, उसके अंदर पुण्य नहीं है, ये कैसे बोलेंगे, पर हमारा राजा पुण्य है। तो फिर वो चुप हो जाते हैं। और तीसरा सवाल वो करती है कि हमारी रानी एक पतिव्रता रानी है, और इसका खंडन करने का मतलब है कि पतिव्रता स्त्री नहीं है। वो तो तीनों जगह एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। वो तो कहते हैं अरे ये क्या तीनों सवाल किए। और सब पूरे राज्य में जो सब बैठे होते हैं उस सभा में सब लोग के अंदर घुसुड़ पुसुड़ शुरू हो जाती है कि अरे भाई ये क्या चल रहा है, ये किस तरह की सवाल पूछे हैं, इसके क्या जवाब होंगे। और सब लोग एकदम, और राजा रानी भी एकदम अटेंशन हो जाते हैं कि अरे ये क्या सवाल पूछे हैं, इसका खंडन। तो फिर कोलाहल एकदम से गुस्से में आते हैं और कहते हैं ये कैसे बकवास जैसे सवाल है, ये कोई सवाल है, इनका क्या जवाब होगा, कोई जवाब नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। ऐसा है तो मैं ये तीनों सवाल तुमसे पूछता हूं जो तुमने मेरे को पूछे हैं, इसका जवाब दे के दिखाओ। तो सब जगह बातचीत शुरू होती है। तो यमुना हाथ ऊपर करके सबको कहते हैं प्रेम से शांत रहिए, मैं इन तीनों का जवाब देता हूँ। कहते ठीक है। तो सब लोग और एकदम गंभीर हो जाते हैं और गंभीरता से सुनते हैं। तो कहते हैं पहला जवाब ये है, मेरा पहला सवाल ये था, क्या था कि आपकी माँ बांझ नहीं है, तो इसका मतलब है बांझ है। तो कहते हैं मनु संहिता में ये बताया है कि अगर कोई स्त्री का मात्र एक ही पुत्र हो तो भी उसे बांझ कहा जाए, और आपकी माता के आप एक लौते पुत्र हैं, दूसरा पुत्र नहीं है, इसीलिए आपकी माता बांझ हो। तो उनको याद आता है, कहते हैं हाँ मनु संहिता में तो ये कहा है। तो एक राइट, तो ये राइट होते ही वो जीत गए। तो सब लोग कहते हैं जीत गए, अलाबंदर अलाबंदर। अलाबंदर का मतलब है उस समय कि इनसे महान कोई नहीं है, इनसे महान कोई नहीं है। तो कहते हैं शांत रहिए, अभी तो 2 का जवाब देना बाकी है। फिर दूसरा जवाब वो कहते हैं कि हमारे राजा पूर्ण रूप से पुण्य राजा नहीं है,
ये इसका जवाब है। कैसे नहीं है? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपनी प्रजा का 1/6 भाग पुण्य और पाप दोनों लेता है। और कलयुग चल रहा है, तो जितनी प्रजा है वो प्रजा इतने सारे पाप कर रही है, तो उसका 1/6 भाग राजा को भी मिलता है। और क्योंकि राजा को मिला है, तो राजा पूर्ण रूप से पुण्य राजा नहीं है, क्योंकि उसने वो पापों को भी ग्रहण कर रखा है 1/6 भाग। आप देखिए, इसीलिए वो पुण्य राजा नहीं है। तो सब लोग ताली मारने लगते हैं, वाह क्या जवाब दिया। और तीसरा जवाब वो ये देते हैं कि हमारी जो रानी है वो पतिव्रता नहीं है। तो सब लोग कहते हैं ये कैसा जवाब? कहते हैं हाँ, क्योंकि हमारे राजा कौन है? जब एक रानी एक राजा से शादी करती है, तो मनु संहिता ये बताती है कि हमारे राजा एक देवता के समान है। उसके अंदर 8 देवताओं के अंदर गुण है, 8 देवताओं वाले गुण है राजा के अंदर। तो वो सिर्फ राजा के साथ ही शादी नहीं कर रही, उन 8 देवताओं से भी शादी कर रही है। तो इसलिए सिर्फ पतिव्रता क्यों नहीं है? क्योंकि उसने 8 और शादी कर ली 8 लोगों से, जैसे इंद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण, वायु और ऐसे करके वगैरह वगैरह। आप समझिए, वो 8 देवताओं के नाम गिनाते हैं और कहते हैं इस तरह से हमारी जो रानी है वो पूरी तरह से पतिव्रता स्त्री नहीं है, क्योंकि उनके और भी पति हैं, ये भी उनके पति हैं। आप देखिए, तो रानी तुरंत खुश होकर चिल्लाने लगती है, अलाबंद अलाबंद। इसका मतलब इनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। और ये सुनते ही जो राजा है वो कूद के नीचे आते हैं भागते हुए और यमुना को गले लगाते हैं और कहते हैं वाह क्या जवाब दिए तुमने। तो कहते हैं मेरा आधा राज्य, सबके सामने मैं घोषणा करता हूं कि मेरा आधा राज्य अब तुम्हारा हुआ, ठीक है। और दूसरा, तुम जो चाहो अब इस अहंकारी कोलाहल के साथ कर सकते हो। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो उस समय क्या होता है कि उस जगह पे वहां पे वो उनको माफ कर देते हैं और कहते हैं जाइए आप, कोई बात नहीं, आपको हमने माफ किया, हम कोई सजा नहीं देंगे कोलाहल को। और जितने भी लोगों का कर है उन सबको माफ कर दिया जाता है। अब इनको आधा राज्य मिल चुका होता है, हाँ, अब आधा राज्य मिल चुका होता है। इतने में आसपास के जितने राजा थे उन सबको पता चलता है कि एक छोटा सा 12 साल का बालक, उसको अब आधा राज्य मिल गया, तो चलो हम अटैक करते हैं। और ये बात यमुना पता चल जाती है अपने कुछ गुप्तचरों के द्वारा। तो वो सारी सेनाओं को इकट्ठा करता है और पहले ही उन सब राजाओं पे अटैक कर देता है और उन सब राजाओं को भी अपने अंडर कर लेता है। तो इसीलिए तब से यमुना का नाम चेंज होकर अलाबंद रख देते हैं, क्योंकि अलाबंद का मतलब है जिसको कोई हरा नहीं सकता है। आप देखिए, ना शास्त्रों में और ना राजा की तरह रूल करने में। आप देखिए, तो इस तरह से उनको नाम देते हैं अलाबंद। और इस तरह से 12 साल से लेकर 35 साल तक की उम्र तक वो राजा के तरह जीवन जीते हैं और भगवान की भक्ति से थोड़ा सा विमुख हो जाते हैं और भगवान को थोड़ा सा भूल जाते हैं। और इस तरह से वो अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं। अब उनके जो दादाजी होते हैं, जिनका नाम होता है श्रीनाथ, आप समझिए मुनि। तो ये जो श्रीनाथ मुनि है, इनको पता चलता है कि मेरा जो पोता है ये राजा बन गया और इतने सालों से राजगद्दी संभालते संभालते ये भूल गया है कि भगवान की भक्ति ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। तो वो शरीर छोड़ने ही वाले थे कि उनसे पहले वो अपने एक शिष्य को बुलाते हैं, श्रीनाथ मुनि, और उनके शिष्य का नाम होता है राम मिश्र। तो इनका नाम होता है राम मिश्रा और इनको कहते हैं कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि तुम मेरे पोते को वापस
रंगनाथ के चरणों में भक्ति जो उसे छोड़ दी है उनके चरणों पे लाओ और उनको भक्ति में वापस स्थापित करो। और ये जो राजपाट का जो मोह है इससे इसको ऊपर उठाओ। और ये बोल के श्रीनाथ मुनि अपना शरीर त्याग देते हैं। और ये राम मिश्र भी बहुत बड़े भक्त होते हैं भगवान के और बहुत स्कॉलर भी होते हैं। और साथ ही साथ इनको हम देखते हैं कि वेदों के साथ साथ इनको उनका भी बहुत बड़ा गुण होता है आयुर्वेद का। तो ये जाते हैं अलाबंद से मिलने के लिए, जो यमुना है इनसे मिलने के लिए जब जाते हैं तो उस जगह ये एकदम विचलित हो जाते हैं देख के कि कितने सारे लोग इनसे मिलने वाले चाहते हैं और ये मिलते नहीं है हर किसी से। ये उन्हीं से मिलते हैं जिनसे इनको लगता है कि मिलना ठीक है। तो अब इनसे तो मिलना हो ही नहीं पाएगा, अब करें क्या। तो वो एक युक्ति अपनाते हैं कि एक टूडू वल्लई करके एक शाक मिलता है जो बहुत रेयर होता है और वो सेहत के लिए इतना अच्छा होता है कि वो आपके मन को सतोगुण में स्थित करता है। तो वो सब्जी वो ढूंढ के उनके लिए लेके आते हैं और उनका जो कुक होते हैं उनको देते हैं कि लो आप ये लो, और ये कुक को देते हैं। तो कुक भी बहुत इंटेलिजेंट होता है, कहते हैं अरे टूडू वल्लई सब्जी ये तो बहुत रेयरली कहीं दिखती है, चलिए ये मैं पका के अपने राजा को खिलाऊंगा। वही पकाते हैं और राजा को देते हैं, यमुना को जिनका नाम आलाबंद है। और ये इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि तब और तो जब ये इस तरह से टूडू वल्लई देते हैं तो जो राजा होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं। और राजा क्या करते हैं, उनकी सबसे फेवरेट सब्जी हो जाती है। तो ये राम मिश्र रोज ला के देते हैं, लगभग 2 महीना 3 महीना ऐसे निकल जाता है और रोज वो ये सब्जी खाते ही खाते हैं। और एक दिन अचानक से वो नहीं देते सब्जी ला के, वो आते ही नहीं है। तो कुक वैसी बना के उनको दे देता है। तो राजा ढूंढते हैं कि वो सब्जी किधर गई, मैं तो सब्जी ढूंढ रहा हूँ। और इस तरह से वो सब्जी ढूंढते हैं तो कुक को बुलाते हैं कि आज वो सब्जी क्यों नहीं बनाई। तो कहते हैं देखिए वो सब्जी तो मिलती नहीं है, बस वो एक साधु है वो रोज लाके देते थे, आज वो लाए नहीं है तो इसलिए अब हम क्या करें। तो इस तरह से वो एकदम पजल्ड हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं उस साधु को कहो कि मेरे को उनसे मिलना है, वो कहाँ से ये सब्जी लाते हैं और रोज मेरे लिए क्यों लाते हैं। तो तब वो कुक कहते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई, वो कुक ये बताते हैं कि वो साधु ये चाहते थे कि वो आपके हर लेवल पे आपको सतोगुण पे रखना चाहते हैं और आपकी सेहत एकदम तंदुरुस्त रखना चाहते हैं। तो इससे वो और खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ तुरंत मैं मिलना चाहता हूँ। और यही तो राम मिश्र चाहते थे। तो राम मिश्र वहाँ आते हैं तो सबसे पहला सवाल ये पूछते हैं कि आप मेरे लिए रोज ये सब्जी क्यों लाते थे। तो कहते हैं कि देखिए मेरे गुरु है श्रीनाथ मुनि जो आपके दादाजी हैं। तो तुरंत याद करते थे हाँ मेरे दादाजी हैं। तो कहते हैं उन्होंने कहा था कि आपकी सेहत का और आपका सतोगुण का मुझे ध्यान रखना है। कहते हैं अच्छा। और कहते हैं आपको एक मेरे को खजाना देना है जो 7 दीवारों के पीछे रखा हुआ है, जिसको एक बड़ा सा नाग आप समझिए रक्षा कर रहा है। और 12 साल में एक बार एक राक्षसों के राजा आते हैं उनको देखने के वो अच्छे से है कि नहीं अभी भी ट्रेजर। तो कहते अरे वैसे भी मेरे ऊपर बहुत सारे राजा लोग अटैक करते रहते हैं, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो ट्रेजर किधर है। तो कहते हैं उसके लिए आपको मेरे साथ अकेले चलना पड़ेगा। तो कहते हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो तुरंत अपने सारे सेनापति और वहाँ के जो भी होते हैं उन सबको बुलाते हैं और सबको कहते हैं कि राज्य कुछ समय तक तुम संभालो, मैं जरा इनके साथ जा रहा हूँ कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए, फिर जब मैं आऊँगा तब हम आगे और प्लानिंग करेंगे। तो ऐसा बोल के वो अपना राज्य संभलवा के वहाँ से चले गए। और कुछ दिन तक जब वो चलते हैं तो एक दिन बहुत धूप लग रही होती है तो वो पेड़ के छांव में बैठते हैं। और जब पेड़ के छांव में बैठते हैं तो ये जो राम मिश्र है ये भगवत गीता का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं, एक के बाद एक श्लोक।
और ये 12वें अध्याय तक जब आते हैं और 8वां श्लोक पे जब आते हैं तो वो श्लोक सुन के ये जो यमुनाचार्य, इनको सारी अपनी बातें याद आ जाती है शास्त्रों की, और तुरंत ये कहते हैं यही तो मुझे चाहिए, यही तो भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुरंत राम मिश्र के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं आप मुझे अपना गुरु स्वीकार कर लीजिए, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए और मेरे गुरु बन जाइए। ऐसे करके वो बोलते हैं। और जब इस तरह से वो बोलते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं राम मिश्र। पर वो कहते नहीं, पहले मैं तुम्हें खजाना दे देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। फिर वो कुछ दिन के लिए तक चलते हुए वहाँ तक जाते हैं और वहाँ तक जाके जो श्रीरंगम मंदिर है, तो रंगनाथ का मंदिर के आगे 7 दीवारें हैं, उन 7 दीवारों के अंदर लाते हैं। और जो शेषनाग ने जो रंगनाथ को, जो मैंने बताया था पहले भी कि पूरे विश्व में अभी सबसे बड़ी डीटी वही है श्रीरंगम में, रंगनाथ, उनको दिखाते हैं, उनके दर्शन करते ही वो उनके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं अरे मैं तो यमुना था, भगवान का भक्त था, कहाँ मैं इन राजपाट में पड़ गया, कितना बड़ा मूर्ख हूँ। और 12 साल की उम्र से लेके 35 साल की उम्र हो गई मेरी, मैंने पूरा जीवन अपना वेस्ट कर दिया, अब मैं इसको वेस्ट नहीं करूँगा, अब मैं यहीं रहूँगा। और राम मिश्र के चरणों में गिर के कहते हैं आपसे आप मुझे दीक्षा दें। और उस समय राम मिश्रा उनको कहते हैं कि सिर्फ मैं आपको दीक्षा दे के वापस यमुना नाम नहीं दे रहा हूँ, साथ ही साथ ये जो पूरा जो संप्रदाय है, श्री संप्रदाय, इसका आचार्य भी तुम्हें ही बना रहा हूँ। और तब से उनका नाम यमुना से यमुनाचार्य बनता है। और इस तरह से जब यमुनाचार्य उनका नाम पड़ता है, तब वो अपना सारा राजपाट जितना भी है वो आधा वापस पांडु नरेश को दे देते हैं कि ये लो राजा पांडु, है ना, आप वो संभालिए, और बाकी आधा राज्य वो सिर्फ श्री रंगम में जो रंगनाथ है उनकी सेवा के लिए वो रखते हैं कि वहाँ से जो भी इनकम होगी तो हम इस श्री रंगम में रंगनाथ की सेवा के लिए रखेंगे। और इस तरह से वो सिर्फ आचार्य बन जाते हैं। और ये है पूरी यमुनाचार्य की कथा। और जैसे कल हमने सुना था कि कैसे यही यमुनाचार्य जब कांचीपुरम जाते हैं, पुरम, तो कांचीपुरम में जब जाते हैं और यही यमुनाचार्य को जब देखते हैं, तो यमुनाचार्य को देखने से तुरंत ही इनके हृदय में यमुनाचार्य के प्रति एक प्रेम उत्पन्न होता है। और ये वहाँ वरदराज को प्रार्थना करते कि आप ये जो मायावादी जो यादव प्रकाश है, इनसे इनको बचाइए। और उस समय यमुनाचार्य के एक शिष्य होते हैं जिनका नाम होता है श्री शैल्यपूर्ण, और ये भी सन्यासी होते हैं। और इनकी 2 बहनें होती है, कांतिमती और दीप्तिमती। कांतिमती कौन है? ये यमुनाचार्य की माता है। और कांतिमती कौन है? ये गोविंद, ये वही गोविंद है जिनकी कल मैंने कथा आपको बताई थी, जिन्होंने, जो इनके कजिन भाई हैं, जिन्होंने यादव प्रकाश जब पूरा प्लॉट करते हैं इनको मारने के लिए, यमुनाचार्य को मारने के लिए जब पूरी प्लानिंग करते हैं, तो ये गोविंद इनको बचाते हैं। तो ये श्री शैल्यपूर्ण उनके साथ रहते हैं और ये वहाँ पे रहते हैं। और वहाँ पे उस तरह से हम लोग ने फिर कल भी देखा कि कैसे जब यमुनाचार्य छोड़ देते हैं शरीर, तो उस समय तिरुवंग करके वहाँ के आचार्य बन जाते हैं। पर पहले जैसा माहौल नहीं रहता है, और ये पहले जैसा माहौल ना रहने के कारण लोगों को इतना भक्ति में आनंद नहीं आ रहा होता है। तो एक दिन सब सभा में सब लोग मिलते हैं और ये तिरुवंग बोलते हैं सबको कि क्यों ना हम रामानुजाचार्य को बुला लें और हमारे इस श्री संप्रदाय का आचार्य उनको ही बना दें। तो सब लोग हरि बोल जय हो करके आवाज़ करते हैं। और तब जैसे कल मैंने बताया था कि कैसे महापूर्ण को भेजा जाता है, और वहाँ भगवान वरदराज भी यमुनाचार्य के सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि तुम महापूर्ण से दीक्षा लो। और महापूर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ तिरुवंग के कहने पे। और ये दोनों साथ में बीच में मिलते हैं और वहीं दीक्षा ले लेते हैं। और फिर जैसे कल मैंने बताया था कि कथा ये उन्हीं के घर में, रामानुजाचार्य के घर में ही रहते हैं। और कैसे या रामानुजाचार्य की पत्नी महापूर्ण की पत्नी का अपमान करते हैं और वहाँ से ये चले जाते हैं।
और जब चले जाते हैं वापस से श्रीरंगम महापूर्ण, तो वहां पे सभी लोग कहते हैं अरे आप बिना रामानुजाचार्य के आ गए। तो महापूर्ण कहते हैं कि हाँ अब क्या करें, हम तो चाहते थे उनको लेके आना, और कोई ऐसी स्थिति हो गई कि नहीं ला पाए। और तुरंत वो भगवान रंगनाथ के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं रंगनाथ को, कहते हैं हे रंगनाथ कृपा करके कुछ ऐसा कीजिए कि यमुनाचार्य जो है वो, यमुना उस समय आचार्य नहीं हुए थे, उनका नाम यमुना ही था, तो ये जो यमुना है ये श्रीरंगम आ गया। तो इस तरह से जब वो बोलते हैं, तो जैसे कल भी मैंने कहा था कि कैसे रंगनाथ अपने पुजारियों के द्वारा बात करते हैं, तो वो पुजारी के द्वारा बोलते हैं कि देखो रामानुज तब तक नहीं आएंगे जब तक भगवान वरदराज उनको इजाजत नहीं देंगे यहाँ आने के लिए। तो आप एक काम करो कि ये जो वरदराज है, तो वरदराज को कौन पटा सकता है? जो यमुनाचार्य का एक जो पुत्र थे जिनका नाम था वरंग, ये वरंग भगवान के बहुत सुंदर रूप से कीर्तन और भजन गाते थे। तो तब भगवान रंगनाथ बोलते हैं कि आप इस वरंग को भेजिए वरदराज के पास और कहो कि रोज आप भजन गा गा के सुनाओ, और जब वरदराज खुश हो जाए और कहे कि मांगो क्या चाहिए, तो उनसे यमुना को मांग लेना। कहते ठीक है। तो तब ये वरंग वहाँ जाते हैं कांचीपुरम में, और कांचीपुरम में जाके रोज भगवान वरदराज के पास बैठते हैं, वहाँ पे कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं खूब सुंदर तरह से, इतना सुंदर भाव विभोर होके भजन गाते हैं कि वरदराज प्रकट हो जाते हैं। और वरदराज बोलते हैं कि मैं तुम्हारे भजन से कीर्तन से इतना खुश हूँ, मांगो क्या चाहिए, क्या चाहिए ये मांगो। तो तब वो कहते हैं कि मुझे ये रामानुज चाहिए, तो कृपा करके रामानुजाचार्य को हमारे साथ श्रीरंगम में भेजिए। तो वरदराज कहते हैं कि कैसे हो पाएगा, मैं उनकी जुदाई कैसे सहन कर पाऊंगा। सोचिए भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए कि मैं उसकी जुदाई कैसे सहन कर पाऊंगा, पर फिर भी कहते हैं क्योंकि तुमने मांगा है तो इसलिए यमुनाचार्य को आप लेके जा सकते हो। और यमुनाचार्य भी को जब ये पता चलता है कि भगवान वरदराज ने कहा है कि जाओ श्रीरंगम जाओ, तो वरदराज भगवान के पास आते हैं और खूब रोते हैं और कहते हैं आप मुझे अपने से अलग कर रहे हैं, और कहते हैं आप मुझे अपने से भी अलग कर रहे हैं और ये जो कांचीपुरम है इनसे भी अलग कर रहे हैं, मैं आप दोनों के बिना कैसे जीऊँगा। तो भगवान वरदराज कहते हैं अरे वहाँ पे हमारे रंगनाथ हैं, आप उनके भरोसे पूरा जीवन निकालिए और उनकी सेवा में ही अपना पूरा जीवन आप समर्पित कीजिए। और ऐसा कह के वो यहाँ पे श्रीरंगम आ जाते हैं, और जैसे ही आते हैं सब लोग इतने खुश हो जाते हैं सारे वैष्णव, और तुरंत बिना डिले किए उनको वहाँ का आचार्य घोषित करते हैं, और तब से उनका नाम हो जाता है रामानुजाचार्य। और इस तरह से ये रामानुजाचार्य पूरी तरह से आप देखिए भगवान के नाम का प्रचार करते हैं, और वहाँ पे जाके आचार्य बनते हैं, और आचार्य बन के वहाँ सिर्फ भक्ति में महापूर्ण के साथ रह के भक्ति में लगे रहते हैं। और इसके आगे की कथा अब हम कल करेंगे क्योंकि टाइम हो गया है। ऑल्दो मैं सोच रहा था इसके आगे काफ़ी कुछ ले लूँ, पर इतने में ही समय समाप्त हो गया, तो कल इसके आगे का हम लेंगे। और ये जो रामानुजाचार्य का ये जो हमने एक सीरीज़ बनाई है, ये आप सबको भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, बहुत मज़ा आएगा। और मुझे लगता है कि ये सुनने के बाद हमको ये समझ में आएगा ये भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, भगवान कैसे प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, और किस तरह से भगवान अपने भक्तों की रक्षा भी करते हैं। जैसे आप देखिए यमुनाचार्य की भी किस तरह से भगवान ने रक्षा की। उनके दादाजी जो छोड़ के चले गए थे, फिर उनके स्मरण में भगवान ने वापस डाला कि यार तुम्हारा पोता फिर चला गया छोड़ के, राजा बन गया, उसको वापस लाओ भक्ति में। और कैसे राम मिश्रा के थ्रू वो उनको भक्ति में लाते हैं, आप देखिए। तो इस तरह से हो सकता है हम भगवान से विमुख हो जाए, पर अगर हमने कभी भी थोड़ी भी शुद्ध भक्ति की है तो भगवान हर प्रयास करते हैं हमको वापस अपनी शरण में लेने के लिए। तो आज की कथा हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं ये पूरी कथा आपको अच्छी लगी होगी, और आगे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। ये रामानुजाचार्य का जो पूरा जीवन है
बहुत मज़ा आएगा और हम देखते हैं कितने दिन तक ये चलता है और आप लोगों को कितना आनंद आता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।